आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है? बेसिकली हमारे पास एक ऐसा ट्री है जिसमें जो एजेस से वेट है अगर उनको कम किया जाए तो हमें मिनिमम कॉस्ट मिलती है। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारे पास एक नोड से दूसरी नोड पे जाने के लिए मोर देन वन पाथ अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से अभी हमारे पास ये ग्राफ के ही टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास मोर देन वन पाथ अवेलेबल है सेम ग्राफ के अंदर, लेकिन हमने उनमें से मिनिमम जो स्पैनिंग ट्री है वो फाइंड आउट करना है ताकि हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तो इसका मतलब है हमें अपने ग्राफ को एक ऐसी शेप में कन्वर्ट करना है जहां पे हम इसे ट्री कह सकें। ग्राफ के चैप्टर में बिल्कुल पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जब किसी ग्राफ के अंदर कोई लूप ना हो या कोई पैरेलल एज ना हो तो हम कहते हैं ये हमारा ग्राफ एक ट्री भी कहलाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से प्रिम्स एल्गोरिथम को यूज करते हुए हम अपने ग्राफ में मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करेंगे। हम ऑलरेडी डाइजेक्स्ट्रा को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। डाइजेक्स्ट्रा का प्रोसीजर और प्रिम्स का प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है विद अ फ्यू डिफरेंसेस जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपनी जितनी भी नोड ग्राफ के अंदर है हमको एक टेबल के अंदर इंसर्ट करते हैं, जैसे हमने डाइजेक्स्ट्रा में इंसर्ट किया था, और हम उन सारी नोड को लेबल कर देते हैं एज अ टेम्परेरी नोड, सिवाय उस नोड के जिस नोड से हम अपनी जो ट्रेवर्सल है वो स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इनिशियली एक नोड को सोर्स नोड को सिलेक्ट करेंगे और उसे हम एज अ वर्किंग नोड के तौर पे रखेंगे, और उसके अलावा जितनी नोड है हम उन्हें टेम्परेरी नोड बना देंगे, और जो वर्किंग नोड है सिर्फ उसे हमने परमानेंट नोड बनाना है। उसके बाद हमने एग्जामिन करना है कि हमारी इस जो करंट वर्किंग नोड है इसकी नेबरिंग नोड कौन कौन सी है, और फिर हम इस पे एक मिनिमम वेट कंडीशन अप्लाई करते हैं कि कौन सी नोड है जिसका वेट मिनिमम है। जिस नोड का वेट मिनिमम होगा उसको हम रीलेबल कर देंगे और बाकी जितनी नोड है उनको हम सेम रखेंगे। अब जितनी भी हमारी टेम्परेरी नोड्स हैं उनमें से हमें किसी एक नोड को जिसका डिस्टेंस मिनिमम होता है हमें उसे सिलेक्ट करना होता है एज अ करंट वर्किंग नोड, और उसके अलावा हमें बाकी जितनी भी नोड्स हैं उन्हें टेम्परेरी नोड रखना पड़ता है और इस नोड को हम परमानेंट नोड बना देते हैं। फिर हम स्टेप 2 एंड 3 को रिपीट करते हैं। डाइजेक्स्ट्रा में हम क्या करते थे कि हम स्टेप 2 एंड 3 को रिपीट करते थे अंटिल वी रीच आवर सोर्स नोड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम उस स्टेप 2 एंड 3 को रिपीट करते हैं अंटिल वी मेड ऑल आवर नोड परमानेंट, not to reach a specific destination node but to make all nodes permanent। और डाइजेक्स्ट्रा में हम कहते थे कि डिस्टेंस हमारा जो डिस्टेंस का वेरिएबल है वो हमारा क्या था, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस का प्रिम्स में वेरिएबल है वो हम कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द प्रीडिसेसर। राइट, जो प्रीडिसेसर से डिस्टेंस मिनिमम होगा वो हम डिस्टेंस के वेरिएबल में रखेंगे, नॉट फ्रॉम दी सोर्स नोड। ठीक है, वहां पे हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते थे, डिस्टेंस ऑफ अ नोड इज ग्रेटर, इफ डिस्टेंस ऑफ अ नोड इज ग्रेटर देन, कंडीशन जो हम चेक करते थे इज ग्रेटर देन सोर्स नोड का डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं जो करंट नोड जिसका हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं उसका ग्रेटर देन जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी जो प्रीडिसेसर है उससे। ठीक है, नॉट फ्रॉम द सोर्स नोड। अच्छा, अब हम देखते हैं एक एग्जांपल कि हमारे पास एक ग्राफ मौजूद है। ठीक, इस ग्राफ में हम सपोज करते हैं कि हमारा जो करंट वर्किंग नोड या जो सोर्स नोड हम सेलेक्ट करेंगे वो हमारा V1 है। ठीक है, तो हमने जितनी नोड्स हमारे पास मौजूद है हमने उन सारों को परमानेंट बनाना है, तब हम स्टॉप करेंगे, ये हमारा स्टॉपिंग पॉइंट होगा। सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि हमें अपने ग्राफ को ट्री बनाना है, और ट्री की पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि आपने कोई लूप अपने जो ट्री है उसके अंदर नहीं होना चाहिए, ग्राफ के अंदर कोई लूप नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास एक लूप एग्जिस्ट करता है, तो हम इस लूप को पहले तो रिमूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इफ ये लूप हमारा रिमूव होगा, और दूसरी जो चीज है वो आपने देखनी है कि कोई पैरेलल एज नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैरेलल एज का क्या मतलब है कि हमारे पास एक नोड से दूसरी नोड पे जाने के लिए दो पाथ अवेलेबल नहीं होने चाहिए। हमारे पास यहाँ पे देखिए V2 से V4 पे जाने के लिए 6 पाथ भी अवेलेबल है और 5 पाथ भी अवेलेबल है। हमने इन दोनों में से वो पाथ सिलेक्ट करना है जो मिनिमम हो, तो 5 और 6 में से 6 मिनिमम है, हम 6 वाले को डिस्कार्ड कर देंगे, 5 वाले को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू आवर प्रोसीजर हमने क्या करना है, हमने जितनी नोड्स हैं हमने सारों को एक लिस्ट के अंदर रखा और सिर्फ V0 का डिस्टेंस को 0 रखा और इसके प्रीडिसेसर को 0 रखा और इसका स्टेटस हमने परमानेंट रखा,
उसके अलावा जितनी भी हमारे ग्राफ में नोड्स थी हमने सारों के डिस्टेंस को इन्फिनिटी रखा, प्रीडिसेसर को 0 रखा और उनके स्टेटस को टेम्परेरी रखा। अब दूसरी जो हमारी कंडीशन थी वो ये थी कि हमें मिनिमम वेट कंडीशन को चेक करना है, ठीक है। मिनिमम वेट कंडीशन जब हम डाइजेस्टर की बात करते थे तो हम कहते थे सोर्स से लेकर आपने जो करंट वर्किंग नोड है उस तक आपने डेस्टिनेशन जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ हम कह रहे हैं सिर्फ प्रीडिसेसर से। V2 का प्रीडिसेसर कौन है? V1। तो हमने सिर्फ V1 और V2 के दरमियान डिस्टेंस को काउंट किया, V1 से V1 के डिस्टेंस को काउंट नहीं किया, राइट। तो हमने क्या करना है, V2 से का डिस्टेंस अगर ग्रेटर हुआ डिस्टेंस बिटवीन V1 और V2 से तो हम इनको रीलेबल करेंगे। अब देखते हैं V2 का डिस्टेंस हमारे पास है इंफिनिटी और V1 से V2 का डिस्टेंस हमारे पास है 5, ठीक है। इसका मतलब है कि मेरा जो V2 वाली नोड है ये रीलेबल हो जाएगी विद 5 और इसके प्रीडिसेसर को भी हम चेंज करेंगे, वो हो जाएगा V1, ठीक है। इसी तरह से हम V1 से V3 के डिस्टेंस को चेक करते हैं। V3 का डिस्टेंस ऑलरेडी इंफिनिटी था। अब जब हमने चेक किया तो हमारे पास डिस्टेंस आया V1 से V3 का डिस्टेंस है हमारे पास V1 से V3 का डिस्टेंस हमारे पास है 12, ठीक है। तो 12 इज लेस देन इंफिनिटी। इसका मतलब है कि हमें इसको रीलेबल करना चाहिए, तो हमने V3 को रीलेबल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अगेन थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है कि इस जो भी आपका करंट स्टेटस है इसमें से आपने क्या करना है, जो कंडीशन है नोड की इसमें से आपने वो नोड सेलेक्ट करनी है जिसका डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ 5 का डिस्टेंस मिनिमम है, ठीक है। तो अब इसका मतलब है हम इसके बाद इस नोड को लेबल करेंगे एज अ परमानेंट नोड, ठीक। इधर हम टेम्प की बजाय यहाँ पे लिखेंगे परमानेंट, और अब ये हमारी करंट वर्किंग नोड बन जाएगी और हम इससे नेबर्स को कंप्यूट करेंगे कि जो भी इसका डिस्टेंस मिनिमम होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 के नेबरिंग नोड में आता है 3 और 4, ठीक है। तो अब दोबारा हमने क्या करना है, हमने 2 के जो नेबरिंग नोड है हमने देखा 4 इंफिनिटी से लेस है, तो हमने क्या करना है 4 को रिप्लेस कर देना है और इसी तरह से हमने 3 को देखना है, बल्कि हम यहाँ पे 3 को देखेंगे, ठीक है। 3 का डिस्टेंस हमारे पास 12 है, ठीक है। 12 इज लेस देन ग्रेटर देन 4, तो हम यहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे 4, ठीक है। और इसका प्रीडिसेसर हम यहाँ पे क्या बना देंगे 2, ठीक। इसी तरह से V2 से V4 के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है 5 और ऑलरेडी V4 का डिस्टेंस क्या है इंफिनिटी, तो 5 इज लेस देन इंफिनिटी, तो हम यहाँ पे रीलेबल करेंगे 4 को, इधर 5 लिखेंगे और इसका प्रीडिसेसर हम 2 को बनाएंगे। सेम हम चलते जाएंगे और अपने जितनी भी नोड्स हैं इसके बाद हम किसको जब दोबारा डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमारा V3 का डिस्टेंस 5 से लेस है, तो ये V3 हमारी करंट वर्किंग नोड बनेगी। फिर हम V3 के नेबर्स को चेक करेंगे कौन सी वर्किंग नोड जो है वो मिनिमम है। तो अगर आप देखें 4 और 3 में से तो 5 हमारी वर्किंग नोड बनेगी, ठीक है। आपने फॉर्मूला लगा के इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेना है कि जो मैं बोल रही हूँ वो ठीक ही होगी। इसके बाद V3 के बाद V5 नोड ही हमारी करंट वर्किंग नोड बनेगी। जब हम V5 पे आए तो V5 में हमारे पास डिस्टेंस है V4 और V4 का डिस्टेंस है और V6 है, ठीक है। V4 को अगर आप देखें तो V4 में ऑलरेडी हमारे पास 5 डिस्टेंस मौजूद है। जब हम अब 3 देखेंगे तो 5 इज ग्रेटर देन 3, तो अब ये दोबारा रीलेबल होगा और हम 3 इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद जो टेम्परेरी नोड्स हमारी बचती हैं वो बचती हैं 4 एंड 3। इन दोनों का हमारे पास डिस्टेंस 3 बनता है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले 6 पे चले जाते हैं, ठीक है। और 6 के बाद जब हम देखेंगे तो हमारा डिस्टेंस 4 का 11 है और दूसरा डिस्टेंस हमारे पास 3 है, ठीक है। जो टेम्परेरी नोड बची है तो हम कौन सा डिस्टेंस सिलेक्ट करेंगे, 3 का डिस्टेंस, तो ये हमारी नोड परमानेंट बन जाएगी। तो इस तरह से हमने अपनी जितनी नोड्स हैं उनको परमानेंट नोड बना लिया। अब हम देखते हैं कि अब हम जैसे जब इसे इम्प्लीमेंट करेंगे जावा में तो हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंट हमने कैसे किया। जैसे कि हमने डाइजेक्स्ट्रा में किया था, हमने एक नोड की क्लास बनाई थी और उस नोड में हमने प्रीडिसेसर, डिस्टेंस और स्टेटस के 3 वेरिएबल रखे थे। प्रीडिसेसर हम बताते हैं कि इस नोड का प्रीडिसेसर कौन होगा, पहले वाला नोड कौन है। डिस्टेंस हमें बताता है कि इस नोड का जो सोर्स नोड जो प्रीडिसेसर है उससे डिस्टेंस क्या होगा। और जब मैं प्रिम्स की बात कर रही हूँ तो डिस्टेंस हमें ये बता रहा है, ठीक है। डाइजेक्स्ट्रा के केस में डिस्टेंस हमें बताता था कि इसका मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दी सोर्स नोड कौन सा है। प्रिम्स के केस में ये हमें बताता है कि प्रीडिसेसर से मिनिमम डिस्टेंस कितना है। स्टेटस हमें बताता है कि नोड हमारी परमानेंट है या नोड हमारी टेम्परेरी है। टेम्परेरी और परमानेंट नोड का क्या मतलब है कि अगर कोई नोड परमानेंट है तो इसका मतलब है वो ऑलरेडी आपकी स्पैनिंग ट्री का पार्ट बनी नहीं है, और अगर कोई नोड टेम्परेरी है तो इसका मतलब है दिस कुड बी द न्यू नोड इन द स्पैनिंग ट्री। फिर हमने एक ऐसी क्लास बनाई थी
उसके बाद हम देखते हैं कि हमने एक प्रिंस एल्गोरिथम की क्लास बनाई, उसमें हमने वेरिएबल रख दिए, मैक्सिमम का, टेम्परेरी का और ट्रू एंड फॉल्स और एक एजेंसी मैट्रिक्स हमने वेरिएबल रखा। उसके बाद हमने ट्री को क्रिएट करने के लिए क्रिएट ग्राफ का एक मेथड कॉल किया और यहाँ पे हमने एज ट्री के नाम से एक जो एरे है वो क्रिएट की हुई है। बेसिकली ये एरे क्या है, ये एरे उन वेरिएबल्स को, उन एजेस को अपने अंदर स्टोर करेगी जो कि हमारे स्पैनिंग ट्री का पार्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद हम एजेंसी मैट्रिक्स को प्रिंट करके देखते हैं एजेंसी मैट्रिक्स क्या हमारी क्रिएट हुई है, और फिर हमने मेक ट्री का एक जो मेथड है वो कॉल किया और उसमें हमने एक तो ये जो ट्री की एरे थी वो पास की और दूसरा हमने वेटेड ट्री का एक वेरिएबल पास किया है जो कि हमें इस मेक ट्री के मेथड के अंदर जरूरत होगा। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम एजेस दिए हैं n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है, फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि हमने चूंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ लिया तो हमने यहाँ पे ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक भी वही वेट रखा और डेस्टिनेशन से ओरिजिन तक भी वही वेट रखा। इसके अलावा क्रिएट ग्राफ के मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वैसे ही है जैसे हम ऑलरेडी पिछली अपनी कुछ वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारा जो मेक ट्री का मेथड है वो क्या कर रहा है। मेक ट्री के मेथड में उसी तरह से हमने स्टेट की एरे ली हुई है जिस तरह से हमने डाइजेक्स्ट्रा की जो एल्गोरिथम है उसके अंदर ली थी। उसके बाद हमने जो ट्री का जो एरे पास की उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हम कह रहे हैं कि जितनी भी आपके स्टेट जो एरे है उसके अंदर जितनी भी नोड्स हैं उनको इनिशियलाइज करें और इनिशियलाइज करने के साथ साथ उनके प्रीडिसेसर को 0 स्टोर कर दें, डिस्टेंस को इंफिनिटी और स्टेटस को टेम्परेरी रख दें। अब हमने यहाँ पे जो भी हमने सोर्स नहीं भेजा, हमने पहली नोड कोई भी एक नोड जो सिलेक्ट किया उसी को हमने यहाँ पे एज अ स्टार्टिंग नोड या सोर्स नोड कंसिडर किया। हमने पहली नोड को उसका प्रीडिसेसर 0 किया, उसके स्टेटस को हमने परमानेंट किया और उसके डिस्टेंस को हमने 0 किया। क्योंकि हम जिस नोड से शुरू हुए वो 1 नोड है तो हमने करंट नोड को 1 की इक्वल किया। उसके बाद हमने काउंट को 0 की इक्वल रखा। काउंट इसका क्यों 0 है ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, नीचे इस वेरिएबल को हमने यूज किया तब मैं आपको बताऊं। फिर हमने एक मेथड बनाया हुआ है ऑल जो परमानेंट ऑल अंडरस्कोर परमानेंट और स्टेट, जब तक जितनी भी नोड्स हैं उनकी जो स्टेट है वो परमानेंट नहीं हो जाती तब तक हम इस लूप को चलाते जाएंगे। ठीक है, ये मेथड बेसिकली में बता रहा है कि जितनी नोड हमने क्या कंडीशन रखी है अपने प्रोसीजर के अंदर कि हम कब अपने फंक्शन जो प्रिंस एल्गोरिथम उसको स्टॉप करेंगे कि जब हमारे पास जितनी भी नोड्स हैं उनका स्टेटस परमानेंट हो जाएगा या उनका जो स्टेटस है वो टेम्परेरी नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑल नोड्स का स्टेटस जब तक ट्रू नहीं हो जाता तब तक ये काम होता रहेगा। ठीक है, अब पहले इसको देख लेते हैं कि ऑल जो परमानेंट का मेथड है उसके अंदर क्या हुआ है। ऑल परमानेंट के मेथड के अंदर नोड की जो एरे है वो पास की गई है और उनका स्टेटस चेक किया गया कि अगर कोई भी जो नोड है उसका स्टेटस टेम्परेरी है तो आपने यहाँ से रिटर्न करना है फॉल्स, और अगर यहाँ पे सारे टेम्परेचर जो उनके स्टेटस है वो ट्रू है तो आपने रिटर्न करना है ट्रू। तो हमारे पास अगर कोई भी नोड है जिसका स्टेटस टेम्परेरी होगा तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न होगा तो वो लूप नहीं रुकेगा। ठीक है, जब तक ये सारे ट्रू नहीं हो जाएंगे तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एजेंसी जो मैट्रिक्स है उसके अंदर देखा, ये चीज हमने ऑलरेडी डाइजेक्स्ट्रा के अंदर डिस्कस भी की हुई है। ठीक है, कि जहां पे हमारे पास डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 होगा स्टेटस टेम्परेरी होगा, तो हमने क्या करना है, हमने एडजेसेंट के जो करंट और आई है उसका स्टेटस अगर डिस्टेंस से लेस है तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे हम डिस्टेंस को देख रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे वो न्यू डिस्टेंस कैलकुलेट करने का मेथड नहीं लगाया, वो फॉर्मूला नहीं लगाया हुआ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो डिस्टेंस का मेथड है वो हमारे पास वही वैल्यू स्टोर करेगा जो हमारे पास स्टेट के डिस्टेंस में स्टोर हुई है। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे स्टेट ऑफ आई के प्रीडिसेसर में जो करंट वर्किंग नोड है उसे रिप्लेस कर दिया जाए और जो स्टेट ऑफ आई का डिस्टेंस है वो जो एडजेसेंट नोड के अंदर करंट क्रॉस आई वाली नोड के कॉलम और रो में वैल्यू स्टोर होगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और ये काम तब तक होता रहेगा जब तक हमारे पास सारी स्टेट जो हमारी नोड्स हैं उनका स्टेटस परमानेंट नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो हम इंफिनिटी को इक्वल रख रहे हैं और हम
जब ये सारे फाइंड आउट हो जाएगा, स्टेटस हमारे पास पहले का स्टेटस परमानेंट हुआ, उसके बाद चेक किया जाएगा कि नेक्स्ट वर्किंग नोड किसको सेलेक्ट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमें हमारा अगली करंट वर्किंग नोड मिलेगी और हम उसको सिलेक्ट करते हुए दोबारा से हम चेक करेंगे कि कौन सी नोड है जिसको अब परमानेंट बनाया जाना चाहिए, और उसके रेफरेंस से हम चेक करेंगे कि कौन सी जो उसकी नेबरिंग नोड्स हैं उनको उनका डिस्टेंस अब चेक किया जाए। ठीक है, जो हम कह रहे थे स्टेप 2 एंड 3 रिपीट होगा, तो बेसिकली ये स्टेप 2 एंड 3 है। ठीक है, दिस इज स्टेप 2 एंड दिस इज स्टेप 3। उसके बाद जो करंट वर्किंग नोड है उसके स्टेटस को आप परमानेंट बनाते हैं और वापस आप चले जाते हैं ऊपर, ताकि आपको पता चले कि अगली वर्किंग नोड किसे आपने बनाना है। उसके बाद हमारे पास जो U1 है उसके अंदर हम जो करंट वर्किंग नोड है उसके प्रीडिसेसर को सेंड करते हैं, और V1 के अंदर हम करंट को सेंड करते हैं, और काउंट के अंदर हम प्लस प्लस कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो ट्री का वेरिएबल है, ये बैक ट्री का जो हमने एरे भेजी थी, ट्री के एरे में हम जो एजेस हैं U और V वो भेज रहे होते हैं कि जो हमारे पास पहला जो वर्किंग नोड है जो बिल्कुल एंड पे काउंट के अंदर प्लस प्लस होता जाएगा। ठीक है, तो काउंट के अंदर हमने यहाँ पे U की वैल्यू सेंड की, और उस ट्री ऑफ काउंट ऑफ U के अंदर हमने U1 वाली वैल्यू स्टोर की, जो कि हमने इसके प्रीडिसेसर के अंदर प्रीडिसेसर की वैल्यू U1 के अंदर स्टोर की थी, और करंट वर्किंग नोड हमने V के अंदर स्टोर किया। ठीक है, तो यहाँ से हमें ट्री जो हमारा बिल्ड होके मिलता जाएगा, जिसको हमने एंड पे ड्रॉ करना है कि हमारे पास ये वो नोड है। अभी हमने जब ये देखी तो हमने कहा V1 से V2, V2 से V3, V3 से V5, V5 से V6 एंड V4, V5 से V4, ये हमारे पास हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनता है। ठीक है, तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं बाकी जितनी नोड्स हैं इसमें से मैं वो रिमूव कर देती हूँ, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो रिमेनिंग ट्री है वो ये बनना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम हमने लिखा है, इज इट ट्रू और नॉट। ये हमारी अकॉर्डिंग टू आवर ड्राई रन हमारा ये स्पैनिंग ट्री बनना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम जो हमने लिखा है वो भी हमें यही स्पैनिंग ट्री देता है कि नहीं। ठीक है, तो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो बनता है अकॉर्डिंग टू प्रिंस एल्गोरिथम वो ये बनता है। इसमें अगर आप देखें तो आपको ना कोई लूप नजर आएगा और ना ही कोई पैरेलल एज नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहें कि आप इसको एक ट्री की फॉर्म में लिखें, तो V1 को अगर मैं रूट लिखूं तो इसका चाइल्ड हमारे पास V2 बनता है, V2 का चाइल्ड V3 बनता है, V3 का चाइल्ड V5 बनता है, V5 का चाइल्ड हमारे पास V4 और V6 बनता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्री की फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसको रन करके कि हमारे पास यही आउटपुट आती है कि नहीं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग नोड्स हमारे पास कितनी है, 6, और उसके बाद हम अपनी जो एजेस हैं वो एंटर करते हैं। एजेस में सबसे पहले हमने जो एज है वो एंटर करना है V1 से V2 5, 1 से 2 5, 1 से 3 हमारा था 12, 1 से 3 हमारा था 12, 2 से 4 5, 2 से 3 4, 3 से 4 4, 3 से 5 3, 4 से 5 3, 5 से 6 3, एंड 4 to 6 11। ठीक है, उसके बाद हम 0 एंटर करते हैं। अब देखते हैं हमारे जो ट्री बनता है वो बनता है 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 4 एंड 5 से 6, 3 से 5, 5 से 4 एंड 5 से 6। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रिम्स एल्गोरिथम है उसको यूज करते हुए जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो ये बनता है। जैसे कि हमने जब ड्राई रन किया तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारा यही बनता है, जब हमने इसको कोड किया तो हमारा जो आउटपुट है वो एग्जैक्टली वही आई है जो कि हमने ड्राई रन करते हुए की थी।
तो दैट्स ऑल फॉर दी प्रिम्स एल्गोरिदम। इसको आपने इम्प्लीमेंट करके देखना है और अगर कोई इश्यू होगा तो आपने मुझे